वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बजरंग सर। और आज आप लोग देख रहे हैं हमारा एपिसोड जिसमें हम आपको प्रेपोजिशन की जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि प्रेपोजिशन टॉपिक जिसका हिंदी होता है पूर्वसर्ग या संबंध सूचक अव्यय, यह टॉपिक हमारे परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट परीक्षा में इस टॉपिक के अंतर्गत जरूर ही सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। और साथ ही अलग अलग जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर और भी अन्य एग्जाम में प्रीपोजिशन नामक टॉपिक का बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो क्यों ना हम प्रीपोजिशन की तैयारी को माकूल स्थिति तक पहुंचाएं और इसकी बेहतर तैयारी को अंजाम दें। तो यह प्रीपोजिशन की एपिसोड खास तौर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उन विद्यार्थियों के लिए रखी गई है जो अभी कुछ समय के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत ली जाने वाली इंटर की परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। तो आइए प्रीपोजिशन की कुछ विशेष बातों को समझ लेते हैं, जिसके जरिए हम जो भी प्रीपोजिशन से संबंधित सवाल किए जाएंगे उसके सही जवाब लिखने में कामयाब हो सकेंगे। तो आइए यहाँ गौर करते हैं हम। आपका बी हीरो ऑफ इंग्लिश क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और प्रीपोजिशन की हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, अवेयर एक वर्ड है, देख रहे हैं ना, और एक वर्ड देखिए बीवेयर भी है ना, और एक टेक केयर भी आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो किसी भी वाक्य में ना यदि अवेयर मिले, बीवेयर मिले, टेक केयर मिले, ठीक है, तो इसमें यदि प्रीपोजिशन भरनी हो, इस तीनों वर्ड में से कुछ भी मिले और प्रीपोजिशन यदि भरने के लिए कहा जाए तो आपको ऑप्शन में ऑफ को चुनना है। क्या चुनना है? ऑफ को। जैसे बिवेयर डॉट डॉट डॉग्स, ठीक है, बिवेयर डॉट डॉट डॉग्स। और आपके पास में ऑप्शन में है, जैसे ए में इन है, बी में ऑफ है, सी में एट है, डी में फ्रॉम है, तो आपको क्या चुनना होगा? ऑफ को चुनना होगा। नहीं, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑफ। तो ऐसे ही अवेयर, बिवेयर या टेक केयर हो और चार ऑप्शन दिए हुए हों, तो अवेयर, बिवेयर या टेक केयर वाले सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम ऑप्शन में ऑफ को चुनेंगे। जब ऑप्शन ऑफ होगा उसे हम चुन लेंगे और हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दूसरा नंबर देखिए प्रेफर रेफर है ना, प्रेफर रेफर। प्रेफर मीन्स होता है पसंद करना, ठीक है, और रेफर मतलब होता है निर्दिष्ट करना या उदाहरण देना वगैरह, ठीक है। या फिर सीनियर, सुपेरियर है ना, जूनियर, इन्फेरियर, अकॉर्डिंग, अटेंशन, आंसर, नाउ, ठीक है। ऐसे जो वर्ड है ऑब्लाइज्ड जैसे है ना, कृतज्ञ होना, आज्ञाकारी होना, आभारी होना ऑब्लाइज्ड होता है। एडिक्टेड, कोई चीज़ का लत होना, कोई गलत चीज़ का आदत होना। एकस्टम्ड का मतलब भी होता है आदी होना, अभ्यस्त होना कोई चीज़ का। इतने सारे वर्ड में से कोई भी यदि सेंटेंस में मिलते हैं, लिसन है, अकॉर्डिंग है, अटेंशन, कई बार परीक्षा में लिसन वर्ड देखे जाते हैं। जूनियर है, इन्फीरियर है, सीनियर, सुपीरियर, ये आंसर, नाउ, ऑब्लाइज्ड, एडिक्टेड, एकस्टम्ड, ये सब वर्ड जैसे ही आपको मिले ना किसी भी सेंटेंस में, तो झट से खाली स्थान के लिए हम ऑप्शन में टू को चुनेंगे। टू जहाँ भी होगा उस ऑप्शन को हम चुन लिया करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीपोजिशन के मायने में हमारे इंटर परीक्षा के लिए, इसलिए इसे बिल्कुल बुलंद तैयारियों के साथ रखिएगा ताकि थोड़ी सी भी गलती आपके मार्क को छीन न ले आपसे, ठीक है। तो होप आप इन बातों को समझे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए एनॉयड है, एनॉयड। कभी कभी सेंटेंस में एनॉयड भी मिलते हैं, है ना। तो एनॉयड के बाद यदि कोई व्यक्ति के बारे में बात हो, जैसे राकेश, एनॉयड है, डॉट डॉट और राकेश दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, हिम दिया हुआ है, हाँ, तो मतलब व्यक्ति को कहा जा रहा है, तब तो आप विथ लगा लीजिए। लेकिन कोई चीज़ को जब कहा जाए, कोई थिंग को कहा जाए, कोई अन्य बात हो, तो आप एट लगाएंगे एनॉय के साथ। जैसे आई वॉज एनॉयड डॉट डॉट बिहेवियर, आई वॉज एनॉयड डॉट डॉट हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार से, तो अब वो यहाँ पर एट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आई वॉज एनॉयड डॉट डॉट राकेश, तो वैसे स्थिति में विथ लगेगा। तो नाराज होना में जब कोई व्यक्ति के बारे में दिया हो, मी, हिम, हर, यू, राकेश, सीता, गीता, तो विथ लगाना है। लेकिन निर्जीव हो या कोई अन्य चीज़ हो तब एनॉय और उसके बीच में क्या लगता है? एट लगता है, याद रखिएगा।
एंग्री है, एंग्री मीन्स होता है नाराज होना, ठीक है। अनॉय मीन्स भी नाराज होना, एंग्री मीन्स भी आना नाराज होना। तो नाराज एंग्री के साथ यदि कोई वस्तु का नाम दिया हो तो ऐट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्लीज्ड वर्ड है एक, क्या है प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स होता है खुश हुआ या खुश होना, है ना। तो प्लीज्ड जो वर्ड है ये अपने साथ विथ लिया करता है, यहाँ पर नहीं रखा गया है लेकिन आप समझ लीजिए प्लीज्ड के साथ विथ लगता है। प्लीज्ड के साथ क्या लगता है, विथ। जैसे आई एम प्लीज्ड डॉट डॉट राकेश, तो आई एम प्लीज्ड विद राकेश, क्या होगा, आई एम प्लीज्ड विथ राकेश। हाँ दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब प्लीज्ड में कोई निर्जीव चीज़ की बात हो प्लीज्ड के बाद, या कोई अन्य बात हो, तो वहाँ तब ऐट लगने लगता है। तो आपने क्या सीखा, प्लीज्ड के साथ विथ भी लगता है और ऐट भी लगता है। जब कोई व्यक्ति के का नाम हो दिया हुआ, मी हिम, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा, मी हिम हर ये सब, यू राकेश, तब तो विथ लगाएंगे। जैसे आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे खुश हूँ। ही इज़ प्लीज्ड विथ हर, वह उससे खुश है। लेकिन ही इज़ प्लीज्ड विथ हिज गुड मैनर्स, क्या ये सही है, नहीं सही है। गुड मैनर्स, अच्छे आचरण से, ये तो अच्छा आचरण तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो वैसे स्थिति में ऐट लग जाएगा, समझ गए। तो आप होप आप समझे होंगे इन बातों को। आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड और आई दिया हुआ हो, ब्लाइंड और क्या दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, तो उसमें प्रपोजिशन कौन सा लगता है, ऑफ लगता है, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ब्लाइंड में आई नहीं लग के ब्लाइंड वाले सेंटेंस में फॉल्ट मिले, तो आपको खाली स्थान में प्रेपोजिशन के तौर पर टू को भरना होता है, तो आप टू ऑप्शन को चुनते हैं, ठीक है। वैसे तो डाई जो वर्ड है, डाई मतलब मरना होता है, डाई वर्ड के साथ तो ऑफ भी लगते हैं, फ्रॉम भी लगते हैं, इन भी लगते हैं, बाय भी लगते हैं, फॉर भी लगते हैं और थ्रू भी लगते हैं। इतने सारे प्रेपोजिशन लग सकते हैं डाई के साथ। तो लेकिन हमारे परीक्षा में अक्सर बीमारी से संबंधित पूछ दिए जाते हैं कई बार, जैसे ही डाइड डॉट डॉट कैंसर, वह मरा डॉट डॉट कैंसर। तो जब भी कोई बीमारी का नाम हो और डाई वर्ड का यूज किया गया हो तो उसमें प्रपोजिशन ऑफ लगता है, ठीक है। अब बाकी कोई कारण से यदि मरता है तो उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। और देखिए कोई लड़ाई के क्षेत्र में मर गया, बैटल फील्ड में मर गया, युद्ध करते करते मर गया, तो इन लगता है। हिंसा का शिकार हो गया, वायलेंस में से होता है हिंसा, तो बाय लगता है। अपने देश के लिए यदि कोई न्यौछावर होता है, सैनिक कोई या कोई है, तो देश के लिए मरना, तो नेशन या कंट्री के लिए मरना वो, तो वहाँ पर तब फॉर लग जाता है। और नेग्लिजेंस से यदि कोई मर रहा है, नेग्लेक्ट कोई किया, लापरवाही से के कारण से ध्यान नहीं दिया गया उस पर, उसके कारण मरा, तो थ्रू लगता है। परीक्षा में प्रायः बीमारी का नाम दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ऑफ लगाना होगा, और बीमारी के अलावा कुछ हो तो आप अक्सर फ्रॉम लगा देंगे, है ना। जैसे कोई वुंड से मर गया, घाव होने के कारण से मर गया, तो डाई फ्रॉम वुंड। तो इस तरह से हम बनाएंगे। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होते हैं वो बीमारी का नाम दिया हो डाई, और कोई बीमारी का नाम दिया हुआ कैंसर, कोलेरा वगैरह दिया रहेगा तो ऑफ भर दीजिए झटक से। ब्लाइंड में आपने देख लिया ना कि आई दिया रहेगा अक्सर, तो आप ऑफ भरिएगा, ऑप्शन में ऑफ ऑप्शन को चुनिएगा। लेकिन फॉल्ट दिया हो तो टू भर लेंगे। आशा करता हूँ आप लोग ऐसे प्रॉब्लम को झटपट में सुलझा लेंगे परीक्षा में, और अपने लिए मार्क को गढ़ लेंगे। तो जल्दी मैं छठे पड़ाव पर पहुँचता हूँ। छठे नंबर पर आपको लिए चलता हूँ, देख लीजिए। प्राउड, हर्ड, फाउंड, एक्यूज्ड, असेम्ड, फेथ। तो फेथ तो अलग हो गया, इससे देखिए प्राउड, हर्ड, फाउंड, एक्यूज्ड, असेम्ड, इतने वर्ड यदि दिए हुए हों, प्रेपोजिशन भरना हो तो ऑफ भरना है। देखिए सबका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। प्राउड मीन्स गौरवान्वित होना, हर्ड मीन्स सुनना, सुना हो गया या सुना गया, हियर का तीसरा रूप है, ठीक है। फॉन्ड, प्रेम होना या शौकीन होना कोई चीज़ का, जैसे आई एम फॉन्ड डॉट डॉट क्रिकेट, मैं क्रिकेट डॉट डॉट शौकीन, तो क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। एक्यूज्ड, आरोपी होना, दोषी ठहराया जाना, है ना। तो प्राउड, हर्ड, फॉन्ड, एक्यूज्ड, असेम्ड, ये जो वर्ड मिलेंगे तो आपको उसमें प्रेपोजिशन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को चुनना है, ऑफ को चुनना है परीक्षा में, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, और इसके पूरे चांस हैं आने के परीक्षा में। तो बस आप ध्यान देते रहें और बार बार इस वीडियो को आप घर में देखें,
ताकि आप इन चीज़ों को लगातार देख देख करके पूरी तरह से कमांड कर लें और परीक्षा में एक भी प्रपोजिशन गलत ना हो सके। आइए 7वें पैरा पर पहुँच लेते हैं हम लोग। फेथ। फेथ मीन्स विश्वास होना होता है, इंटरेस्ट दिलचस्पी होना, रुचि होना कोई चीज़ में, है ना, कंटेंट कोई चीज़ रखना। तो इतने वर्ड के साथ आप इन लगाइए। क्या लगाइए? इन लगाइए। तो फेथ मिले, इंटरेस्टेड मिले, कंटेंट मिले तो इन लगाइए। ज़्यादातर इंटरेस्टेड देखा जाता है परीक्षा में, तो आप इन लगा दीजिएगा। ठीक है, सब देखते चला जाना है, लगातार देखते चले जाइए। अभी देखना है, परीक्षा खत्म हो जाएगी, उसके बाद देख कर क्या करोगे? उसके बाद देखोगे, ठीक है ज़िंदगी में काम देगा, लेकिन परीक्षा के मार्क्स तो उड़ गए ना। तो इसलिए होशियार रहिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिए, आप एकदम प्रेपोजिशन को सहज महसूस करेंगे, क्योंकि हम उन प्रेपोजिशंस को लेकर आया हूँ जो वास्तव में परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो चीज़ परीक्षा में देखे जाते हैं उसे ही बस रखने की कोशिश की गई है। आइए 8वां देखते हैं। सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड और कवर्ड। ये तीनों वर्ड में से कोई मिलते हैं तो प्राय आप विथ भर देते हैं। ठीक है, कवर्ड के साथ यदि विथ ऑप्शन नहीं दिया हो तो ओवर को भरिएगा। यदि कवर्ड वाला सेंटेंस है और विथ ऑप्शन नहीं है तो आप ओवर लगाएंगे। वास्तव में कोई चीज़ जब कवर होती है तो ओवर ही लगता है, लेकिन कई बार विद देखे जाते हैं। तो यदि कवर्ड वाले सेंटेंस में आपको विद ऑप्शन नहीं हो तो ओवर ऑप्शन को चुनेंगे। बाकी ये सब जो है सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड है, सब तो हमेशा विथ ही लगेगा। कवर्ड के सब भी विथ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि विथ ऑप्शन नहीं हो तो ओवर लगाना है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ड्यूज है ना, या कंप्लेन, ये सब जो वर्ड है ना, ड्यूज या कंप्लेन, तो ये सब अपने साथ अगेंस्ट को लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ड्यूज या कंप्लेन जो वर्ड है इसके साथ क्या लगता है? अगेंस्ट वर्ड लगता है। ड्यूज मीन्स बाकी, कंप्लेन मीन्स शिकायत या शिकायत होना या करना। तो प्राय कंप्लेन देखे जाते हैं वर्ड, तो इसके साथ अगेंस्ट लगाएंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से इससे और आगे बढ़ लेते हैं और भी अच्छी तरह से और आगे की बातों को समझ लेते हैं प्रेपोजिशन से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।